Hi guys, good morning and welcome back to our channel. जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? Oh my God, बिल्कुल टोन भी कॉपी कर लिया तूने। मैं तो ऐसे ही हूँ भाई। जो पसंद आ गया उसे चेप देंगे बिल्कुल उठा के। बीवी पसंद आई, बीवी को चेप दूंगा, इसके हिसाब से बोलूंगा, इसके हिसाब से चलूंगा, इसके हिसाब से उठूंगा, इसके हिसाब से बैठूंगा, इसके हिसाब से सोऊंगा। मेरी पूरी जिंदगी इसके हिसाब से चलेगी क्योंकि मैं एक पति हूँ। Oh my God, कितना बोलता है वो, कितना ऐसे बोलता रहता है, हाथ पैर मैं इमोशनल हो गया बेबी। तू पागल है? अरे एक्टिंग कर रहा था बेबी, निकला कुछ नहीं, बिल्कुल ड्राई है। मुझे क्या पता, मुझे तेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो इतना वो है बदतमीज। जीभ लगा के देख, नमकीन अगर नमकीन टेस्ट आएगा तो नाक लगी है, वरना नहीं लगी। बता। हट आया बड़ा। ये तो सबको पता होगा, इसका टेस्ट तो नमकीन ही होता है। बचपन में सबने जैसे ऐसे करा होगा, करते थे ना बचपन। छोटे होते तो 100 कोई कितना ही सोफिस्टिकेटेड बन जाए, छोटे बच्चे ये हरकतें करते हैं। जब नाक बहती है तो I never did it। यार गाइस, अभी हम लोग घर से अभी निकले हैं क्योंकि हमारे को डॉक्टर के पास जाना है। जो हमने वो टेस्टिंग्स वगैरह करवाई थी, वो जिन्होंने डॉक्टर ने हमारे को टेस्ट बोले थे, उनको वो रिपोर्ट्स दिखाने के लिए जानी है। बाकी अभी तक तो यहाँ पे माहौल बिल्कुल ठीक है। कल रात को बहुत ही डर में सोए हैं हम लोग। तुझे डर लग रहा था? डर तो नहीं लग रहा था, अपनी इंडियन आर्मी के होते हुए डर किस बात का। बट मुझे था थोड़ा सा डर, मतलब मुझे, क्योंकि हमारा एरिया रेड अलर्ट में है, तो ऑब्वियस सी चीज है, डर तो लगना ही था। सुबह उठते साथ ही मम्मी पापा के कॉल्स आने शुरू हो गए कि घर आ जाओ क्योंकि चंडीगढ़ मोहाली ये सब हाई अलर्ट पे हो गया। प्लस यहाँ पे सुबह से सायरन। इसको डर इसलिए भी लग रहा है, एक रीजन और भी है कि पाकिस्तान वाली साइड से जो मिसाइल्स इंडिया की तरफ आ रहे हैं वो बिल्कुल टारगेट हो रखे हैं सोसाइटीज की तरफ, रेजिडेंट एरियाज की तरफ। कोई मिलिट्री की तरफ नहीं है, गुरुद्वारों की तरफ, मार्केट्स की तरफ, जो कि हवा में ही सारी खत्म कर दी। एक भी मिसाइल रेजिडेंट एरिया या कहीं ऐसी जगह पर नहीं गिरने दिया इंडियन आर्मी ने, हवा में ही सारे खत्म कर दिए। इंडियन आर्मी को लेके इतना प्राउड फील हो रहा है ना, इतना ज्यादा प्राउड, बस पूछो मत। मतलब वो दिन रात इस टाइम हमारी सेवा में लगे हुए, लेजिट हमारी सेवा में लगे हैं। प्लस एक बहुत बड़ी चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा साथ में, वो ये कि वो पाकिस्तान वाली साइड पे अगर मिसाइल्स छोड़ रहे हैं तो पूरी कोशिश है उनकी कि कोई मार्केट, कोई नॉर्मल लोगों में मिसाइल ना छोड़ी जाए, प्रिसाइसली टारगेट करके। या तो उस जगह पर उन मिलिट्री कैंप्स पे टारगेट करे जा रहे हैं या फिर टेररिस्ट एरियाज पे। खैर, अब हम निकल गए हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए और फिर वापस, मतलब हमें ज़्यादा इस टाइम घूमना तो नहीं चाहिए, तो बस हम डॉक्टर के पास आते ही तुरंत वापस घर आ जाएंगे। हम कहीं एक्स्ट्रा नहीं रुकने वाले हैं क्योंकि इस टाइम वैसे भी बोला गया, और मम्मी वगैरह पापा वगैरह भी बहुत टेंशन में, तो उन्होंने साफ मना करा कि प्लीज़ तुम बाहर ऐसे फालतू में मत घूमना। तो हम वापस आ जाएंगे, मतलब समझ गया। मैं थोड़ी सी आज बुथलाई भी सी हूँ, जब तक ये वाली चीज़ चलेगी ना तो मेरे को लगता है मैं थोड़ी सी बुथलाई भी सी रहूंगी। बुतलाई तो रहती है आपकी वजह से। हाँ, सब इस दुनिया में। तेरा सर दर्द क्यों होता है? आपकी वजह से। बाहर बारिश क्यों आई? आपकी वजह से। इतनी गर्मी क्यों हो रही है? इंडिया पाकिस्तान का वॉर क्यों हो रहा है? मेरी वजह से। सब पति की वजह से ही होता है इस दुनिया में। जो गलत हो रहा है वो एक पति की वजह से हो रहा है। पत्नी की कभी गलती नहीं होती। हस्बैंड्स आर ऑलवेज रॉन्ग, दे आर रॉन्ग। अगर वो पैदा भी हुए हैं तो वो रॉन्ग है। ओह माय गॉड। अच्छा, मैंने एक चीज और भी कहीं पे पढ़ी थी कि इस टाइम पे ज्यादा स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट वगैरह नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो स्लीपर सेल्स है वो कहाँ पे किस रूप में है। तो तुम लोग भी थोड़ा अवॉइड करना। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम ऑनलाइन ऑर्डर्स करें, मतलब अवॉइड ही करेंगे हम तो। अब टोटली शिवम हमारा फोकस यही रहेगा कि हम अवॉइड ही करें। आप लोग भी कोशिश करना कि आप लोग भी अवॉइड करो। तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं डॉक्टर के पास से और हमने इतने सारे उस दिन टेस्ट करवा लिए। डॉक्टर ने ना थोड़े बेसिक टेस्ट बोलते, हमने एक्चुअली बहुत ज्यादा ही टेस्टिंग्स करवा ली थी। तो डॉक्टर हमारे टेस्ट देख के बोलती, अरे आपने तो बहुत ज्यादा ही टेस्ट करवा ली, सभी करवा लिया है। एक टेस्ट बोला था शुगर का करवा लेना। हाँ। कि कभी कभी शुगर होती है तो स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। भैंस की आंख, आयरन का टेस्ट, लिवर का टेस्ट, किडनी, उसमें किडनी तक का टेस्ट करके, हार्ट, पता नहीं कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो देख रही पर्चा भैंस की आईज। कह रही आपने तो कुछ ज्यादा ही टेस्टिंग करवाई, लेकिन उसने मुझे बोला सब कुछ नॉर्मल आया है, सब कुछ। आई एम सो हैप्पी। नॉर्मली आएगा। हैप्पी एंड हेल्दी शी इज विद मी। ऑलवेज ईटिंग। ऑलवेज ईटिंग नहीं होना चाहिए। ऑलवेज ईटिंग विद मी, हैप्पी हेल्दी। ऑलवेज ईटिंग नहीं होना चाहिए। और अब तुम्हारे साथ भी ये नहीं होना चाहिए। ऑलवेज ईटिंग वाले से नीचे आ जाओ जरा। ईटिंग स्मॉल क्वांटिटीज, मॉडरेट ईटिंग। हाँ, स्मॉल क्वांटिटीज खानी चाहिए।
प्लस बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मैंने ना- सैलेड, फ्रूट्स, ये सब होना चाहिए। एक चीज और मैंने नोट करी है कि क्या? पता है मैं ओवर क्यों खाता हूँ, हम्म। और बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, रिलेट कर रहे होंगे। खाना Stress? ना, नहीं तो खाना जब आप खा रहे हो ना, हाँ, आप जब 1 या 2 रोटी खा लेते हो ना, या हाँ। जो भी खा रहे हो, हाँ, टेस्टी चीज खा रहे हो, हाँ। उसके बाद ना क्या होता है, आपको ना समझ नहीं आता कि आपको भूख लगी है या नहीं लगी। बस What? आपको मजा, मैं कसम से बता रहा हूँ। मुझे तो हमेशा समझ में आता है, मुझे तो 1.5 रोटी के बाद पता चल क्यों? जाता है कि अब भूख क्योंकि- कम हो गई है, क्योंकि- बहुत बस मैक्स है ये 2 रोटी। क्योंकि तू खाने में इतनी लज्जत नहीं मिल रही होती तेरे को, मतलब हर एक का जैसे अपना डोपामिन लेवल अलग होता है, कि तुझे खाना खा के जितनी खुशी मिल रही होती होगी उस स्वाद से, मुझे उससे कहीं ज्यादा खुशी मिल रही होती है, कि इतना मजा आ रहा होता है उस मसालों के स्वाद, चीनी, मीठा जो भी खा रहा होता हूँ, कि ना उस टाइम पे जो वो वाला सेक्शन होता है ब्रेन का जो बताता है आपको कि पेट पेट फुल भर हो गया चुका है, है। वो हो जाता है सुन्न। क्योंकि वो मजे में इतना बंदा बिजी हो तो लेकिन ओवर मैं खाता है, और लास्ट में जब अति हो जाती है, पेट बिल्कुल फुल हो जाता है, तब ऐसा फील होता है यार ओवर हो गया थोड़ा सा। लेकिन मैं तेरे को एक चीज बताऊं, जो तुझे वो लज्जत बोल रहा हूँ, लज्जत, हाँ, लज्जत जो enjoyment। हाँ, जो इसको लज्जत मिलती, एंजॉयमेंट मिलती है ना, वो मुझे एक्चुअली किसी भी चीज में नहीं मिलती। मतलब अगर मैं पिज्जा भी खा रही हूँ, मेरा फेवरेट है पिज्जा, तो मुझे पता है कि मेरा पेट भर गया, तो मुझे उसके बाद एक भी एक्स्ट्रा पीस नहीं खाना। मेरे साथ ये वाली चीज है। तेरे को शायद एंजॉयमेंट मिल रही होती तो तेरा पेट मैं भर उसमें जाता, तो डूब उससे जाता भी हूँ। ऊपर खाता रहता है, जो कि नहीं करना चाहिए। गाइस, आप लोग में से भी कोई ऐसा करता है, नहीं करोगे, पेट भर गया तो वहीं पे ब्रेक लगा दो, मुझे नहीं इंजॉयमेंट पता। में मत खाया करो। मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ, उनको भी समझा रही हूँ, उनमें से भी कोई करता होगा तो। अरे बस 100 की एक चीज है कि जैसे तेरे को मेरा पता ही है कि मैं जो काम करता हूँ ना, बड़ा ज्यादा डूब जाता हूँ उसमें, तो वही यही वाला फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ पर भी वही अप्लाई होता होगा, कि मैं इतना एंजॉय घुस जाता हूँ पूरा उसमें गाइस। लेकिन बहुत गलत चीज है, आपको पता है, Actually। ओवर ईटिंग बिल्कुल इक्वल है अल्कोहल, स्मोकिंग या और कोई भी ऐसी चीज नशे के बराबर ही नुकसान पहुंचाती है शरीर को। और गाइज एक चीज और, आप में से किसी ने कमेंट्स करे थे, मतलब 3-4 ब्लॉग्स के नीचे ये चीज कमेंट आ चुके हैं, तो मैं उस चीज को अभी क्लियर कर दूं। तुम लोगों में से बहुत, जिसकी बहुत ही बांझ होता है, वो बांझ होता है, बांझ की नजर है, बाज की नजर, बाज की जो भी बांझ। है, उसकी नजर है कि किसी ने देख लेता एक पर्पल कलर का पैकेट पीछे रखा हुआ जिसपे IVF लिखा हुआ था, हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था, और नीचे लिखा था एनी गुड न्यूज कमिंग, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस हॉस्पिटल में हम जाते हैं, जिस गायनेक के पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वो उधर का है। तो तुम लोग अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया करो। जब भी ऐसी कोई गुड इनको तो न्यूज, सिर्फ ये चाहिए, बेबी कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो। आप लोगों ने तो हमारे रिश्तेदारों को भी फेल कर दिया। हाँ, सच इतना में। तो रिश्तेदार भी नहीं बोलते। मतलब लाइव पे आओ तो गुड न्यूज, बच्चा यही करते रहते इनको हैं ना आप मैं लोग। बताता हूँ, करंट टॉपिक इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं है इनके लिए। इनके लिए 2 करंट टॉपिक है, मैं बताता हूँ। पहला टॉपिक, बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब अरे कर आगे रहे हो। बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दूसरा टॉपिक, शिवम भैया नहा लो, शिवम भैया नहा लो, शिवम भैया नहा लो। तुम लोग एक्चुअली मेरी मम्मी के गैंग में जा चुके हो, क्योंकि मेरी मम्मी भी डेली यही बोल रही होती है, और तुम लोग डेली यही कमेंट कर रहे होते हो। लाइव पे आओ, वहाँ पे भी यही सब सुनने को मिलता है। तो जब भी ऐसी कोई गुड न्यूज होगी, हम आपको जरूर बताएंगे। बट अभी फॉर नाउ कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक गायनेक का थैला था जिसपे लिखा हुआ था IVF। और 100% आपको सबसे पहले बताया जाएगा बच्चे के बारे में, और आप सबसे ही 1100 के लिफाफे लेंगे हम। तैयार रहना। सुपर चैट के थ्रू, सुपर चैट में सबने 1100 रुपए भेजने, कसम से बता रहा हूँ 1 लाख से कम सगन नहीं लिए बिना जाऊंगा। गाइस देखते हैं तान्या में कितना दिमाग है। दिमाग क्या, इसकी कॉमन सेंस भी छोड़ो, नॉर्मल सी चीज पूछता हूँ तान्या से, देखते हैं इसे पता है नहीं पता। 1 मिनट बंद करियो फोन। 77 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 77, एकदम से बताना। 78 को, 78, 79 को, 69, 79 को। 69। गाइस आप कमेंट में बताओ, बिल्कुल गलत जवाब। तो फिर क्या बोलते हैं? बताना नहीं है, बस तूने गलत बोल दिया। देखते हैं कमेंट्स में लोगों को पता है इसका मतलब या और नहीं। कुछ पूछ। और कुछ पूछूं? यस, पूछो। लेकर आओ, तुम्हारी तान्या दीदी देखो कितने स्मार्ट आंसर देती 67 को। है। अरे यार कुछ और पूछ लेना यार। हिंदी वाली वो लाइन मुझे इतनी अच्छे से आती नहीं है ना, हिंदी वाली। चल 67 ठीक है। किसको? 67 को ठीक है। पक्का 67? हाँ गलत हाँ बोल रहा हाँ है। 67। 67 को, 67, 68 को, 68, 69 को, 69 मतलब हिंदी अच्छा वाली- ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। हिंदी वाली उसके अलावा 57 को, अरे मैं कह रही हूँ हिंदी वाली काउंटिंग के अलावा कुछ और पूछ ले। अच्छा 57। 57 को 57, इतना इजी। तू तो सब में ऐसे कर जा 57। रहा है। 57 मैं को, कह रही हूँ काउंटिंग इतनी अच्छी नहीं
ठीक है 57 को, क्या बोलते हैं 57, 57, 58 को, 58। 59 को, नवानन। कुछ और पूछ, मतलब कुछ ऐसा पूछ जो मुझे आता हो। जो आता हो आपको यस, वही पूछूं। मतलब जो मैं कहूँ यस दिस इज द राइट आंसर, बताओ। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? 3 तीतर। 7 करोड़। और कुछ पूछ। बस है तो मैं इधर नहीं, क्या पूछ। पहेलियां और लेकर कुछ पूछ। बैठा हूँ क्या? और पूछ। चल ठीक है, कुछ मुश्किल सा पूछ लूं क्या? हाँ देखना गाइस, अभी तुम्हारी ताना दीदी इसको मजा चखा देगी। इतना मुश्किल पूछ लूंगा कि तू डर जाएगी, रोना निकल जाएगा तेरा। देखते हैं। ठीक है, एक फ्रिज था, ये तो पूछ चुका हूँ मैं तेरे से। क्या? ये तो पूछ चुका हूँ मैं। पूछिए। फ्रिज में हाथी को कैसे डालेंगे? भरे हुए फ्रिज को मैं भूल गई, मुझे बताया था। हाथी को कैसे डालेंगे? भरा हुआ फ्रिज जिसमें सारा सामान दूध वगैरह सब पड़ा, उसमें फ्रिज में सारा सामान निकाल के हाथी को डाल देंगे। फिर फ्रिज बंद नहीं करेंगे? वो तुम्हारी मर्जी, करना है नहीं करना। अच्छा चल, आसमान में एक प्लेन जा रहा है ईंटें लेकर, 100 ईंट हैं, 2 ईंट गिर गई नीचे, तो कितनी बची प्लेन में ईंटें? आसमान में जा रहा है प्लेन, 100 ईंटें लेकर 2 गिर गई तो 98 बची। सही जवाब। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन का जवाब दे दिया गाइस इसने, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तुझ में दिमाग नहीं है, मुझ में बहुत दिमाग है। शेर की शादी है, नहीं शेर की शादी बाद में कराएंगे, जिराफ को कैसे डालेंगे फ्रिज में? हाथी को बाहर निकाल देंगे और जिराफ को डाल देंगे। आऊ! नहीं, पहले फ्रिज खोलेंगे, हाथी को निकालेंगे, जिराफ को डालेंगे, फिर फ्रिज बंद कर देंगे। That's the same thing. चल ठीक है, शेर की शादी चल रही है, ठीक है, सारे जानवर आए हैं उस शादी में, उसने सबको इनवाइट करा है। पूछ चुका है। तो देखते हैं कितना याद है तेरे को। सारे जानवर आए हैं उस शादी में, उसने सबको बुलाया है, बस एक ही जानवर नहीं आया। कौन है वो जानवर? क्यों? क्योंकि वो फ्रिज में बैठा हुआ है। ओ, याद है इसको। अच्छा कुछ ठीक है, नया पूछ, ये तो तू पूछ चुका पहले भी। चल ठीक है, audience को भी आगे लगे कि तान्या दीदी कोई कितनी और, चल कोई और। talented है। ऋतिक जा रहा था जंगल में, रास्ते में क्रोकोडाइल वाला तालाब था जिसमें क्रोकोडाइल होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो उस तालाब में तैरता हुआ जा रहा था, लेकिन वो बच गया, मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो तू वही पूछ रहा है क्योंकि सारे क्रोकोडाइल शेर की शादी में गए हुए थे। अरे कुछ यार। नया ना करो, कुछ नया ना। Oh God। अच्छा, चल। guys, मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे हम इतनी कम लाइट में क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी फिर से वो ब्लैकआउट वाला सीन हो गया है, लेकिन हम अपने रूम में एक लाइट जला सकते हैं, लेकिन सारे कर्टन्स बंद है, तो बाहर लाइट नहीं जा रही है, तो इसलिए हम एक लाइट जला के कम लाइट में बैठे हुए हैं। और हम सोच रहे हैं वैसे भी अभी हम स्टूडियो में बैठ के कुछ मूवी देख लें, हैरी पॉटर टाइप, क्योंकि हम कुछ करने के लिए तो वैसे भी नहीं, ब्लैकआउट में ना बाहर जा सकते हैं ना कुछ काम कर सकते हैं। हमें वीडियो शूट करनी थी, एक ब्रांड की हम कर चुके हैं, एक और ब्रांड की करनी थी, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा लाइट्स नहीं जला सकते। तो फिर हमने सोचा स्टूडियो से बाहर लाइट नहीं जा सकती है, तो फिर हम स्टूडियो में बैठ के समझ गए लोग, समझ गए। चल अच्छा, चल ऋतिक को कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि सारे क्रोकोडाइल उसकी शादी में गए हुए थे, उसे तैरना भी आता था, फिर भी वो डूब के मर गया। अरे यार तू सब सेम पूछ फिर रहा भी है। वो डूब के मर गया। प्लेन से एक ईंट गिरी थी, वो ऋतिक के सर पे लगी और ऋतिक मर गया। 2 ईंट गिरी। हाँ जो भी गिरी थी। ओ यार, ये तुझे तो कुछ सब नया नहीं याद ला रहा है। है। He is not, you know, he is not good enough. वो सब ठीक है, लेकिन ये तू क्या कर रहा है भाई? तू क्या क्या अलग मजे आ रहे हैं? क्या कर रहा है? देखो इसे डराऊं, हाँ, ये डरेगा, ये डरेगा। हो गई बेइज्जती, गाइस हो नेल्स गई देख रहे हो? इसके नेल्स दिखाता हूँ मैं आपको। बंदा खत्म कर दे, इतने तगड़े नेल्स, और अब चाट रहा है मुझे कि छोड़ दे। देखो मैं नहीं छोड़ूंगा ना गाइस, अभी देखना क्या करेगा। अगर मैं नहीं छोड़ूंगा देखना, फिर आएगा काटने पे। देखो आ गया अब काटने पे, पहले प्यार से कह रहा था छोड़ दे, अब काट रहा है। अभी भी टाइट नहीं काट रहा मुझे, हल्का हल्के चक मार रहा है कि छोड़ दे, इशारे दे रहा है सिर्फ। और अगर मैं अभी भी नहीं छोड़ूंगा ना, फिर ये तेज काटेगा मेरे को। अभी देखना, नहीं छोड़ूंगा Guys, तो ये इतना तेज है, ये पूरा बहुत समझदार है। पहले प्यार करता, चाटता है कि छोड़ दे भाई, उसके बाद थोड़ा सा चक मारना शुरू करता है कि काट दूंगा, छोड़ दे यार, फिर तेज काटता है। गाइस तो अभी हम देखने वाले हैं हैरी पॉटर का 4th पार्ट का कौन सा नाम है मुझे ये नहीं पता, लेकिन तुम देख लोग लेंगे। कमेंट करके बताना कि तुम लोगों को हैरी पॉटर सीरीज जो है जितनी भी मूवीज की, उसमें से सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगता है। शिवम आपको कौन सा लगता है? मैंने तो सारे देखे नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती, शिवम ने देखे। मुझे सब अच्छा लगता है। हैरी पॉटर इज लाइक माय emotion. मोस्ट फेवरेट। पता है बचपन में हम देखते थे ना, मेरा दिल करता था छू मंतर गली असली में हो, मैं भी वहां जाऊं, छड़ी खरीदूं, और हॉगवर्ट्स में मेरा भी हो। मैं चेक करता था उस टाइम पे कि भाई पापा पता करना कहीं हॉगवर्ट्स होता है, ऐसी जगह जहाँ जादू सिखाते हो, मुझे भी जाना है। और हरमाइनी तो बचपन में सबकी क्रश थी। अभी भी है तुम्हारी क्रश? अब तो नहीं है, पहले थी बचपन में। क्या है?
बस अब नहीं है, बचपन में अब थी। अच्छी नहीं लगती तुम्हें? नहीं, ओह। अब क्योंकि मेरी जिंदगी की हरमायनी मेरे सामने बैठी है ना, इससे प्यार करता हूँ, इसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये ना बात। देखो ये प्यार करने का तरीका है guys, देख रहे हो Guys, लेकिन तुम हाथ ये मिला देखो- रही है। नहीं, तुम्हें मैं बताती हूँ इसकी सच्चाई, शिवम ग्रोवर की सच्चाई तान्या राठी ही बता सकती है, क्योंकि इसने जो भी बोला ना कि किसी और की अभी जरूरत नहीं है ये वो, जब हम डॉक्टर के पास से आ रहे थे तो एक 4 लड़कियों का ग्रुप जा रहा था और भाई साहब क्या देखते बाहर बोल के उनकी तरफ देख के, ओहो चिक्स कहाँ जा रही हो, इधर आ जाओ, तुम्हारा राजा तो यहाँ बैठा है गाड़ी में मेरे सामने। भाई वो वैसे मैं इसे बोल चिढ़ाता रहा हूँ, सिर्फ दिल से नहीं बोलता। बेटे जिस दिन मैं चिढ़ाने लग गई ना किसी अच्छा, sorry. हॉट लड़के को देख के, ओहो तुम्हारी रानी तो यहाँ बैठी है, कहाँ जा रहे हो, अच्छा, sorry. ऐसी फटेगी ना मेरी, याद रखिएगा सॉरी तुम। सॉरी 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 सॉरी, आज के बाद नहीं करूँगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सही। चल ठीक है, I मूवी hope देखने कि चल आप रहे लोग हैं। बिल्कुल सेफ हो और अब हम जाते हैं स्टूडियो में, क्योंकि वो दोनों वहाँ पे बैठ के हमारा वेट कर रहे हैं और हम यहाँ पे बैठ के बातें करे जा रहे हैं। मिलते हैं हैरी पॉटर देखने के बाद। ओके बाय अभी के लिए। गाइस हमने हैरी पॉटर हाफ देख लिया है और बस ये कह लो कि पूरी देखने का मन था, बट बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा टाइम से उठना है, क्योंकि ज़्यादा लेट तक जगने का हम माहौल थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अपना रूटीन चेंज कर रहे हैं। और एज़ यूजुअल आप देख सकते हो तान्या को तो सोने से पहले यहाँ पर हो गई स्किन केयर, हेयर केयर सब शुरू कर दिया है इसने। मैं बस एडिटिंग करके सो जाऊँगा। इसके बाद हमारे को मिनी ब्लॉग का वॉइस ओवर भी करना है, अभी काम भी है, तो फिर हमने सोचा कि हम हाफ ही देखते हैं आज और आधी कल देख लेंगे हैरी पॉटर, क्योंकि कल हमें टाइम से भी उठना है। हाँ, और सॉरी गाइस थोड़ा सा हमें आज के ब्लॉग में हम ठीक से ब्लॉग कर नहीं पाए। मतलब हमें ऐसा था कि आज का ब्लॉग बहुत लंबा भी हो सकता था, बट हमने बहुत लंबा इसलिए नहीं करा ब्लॉग क्योंकि हमारा थोड़ा सा मूड भी ख़राब है इस सारे सिनेरियो को लेकर। आधे से ज़्यादा टाइम मैं तो न्यूज़ देखता रहता हूँ और उस टाइम पे ब्लॉग करने का। अगर 24 घंटे में से शिवम 7 घंटे सो रहा है तो वो 7 घंटे हटा दो तो कितने बचे? 17 घंटे। तो 17 घंटे में से शिवम 15 घंटे न्यूज ही देख रहा होता है। तो फिर गाइस बस इतनी सी बात है। और ये मैनरलेस, कंप्लीटली मैनरलेस, विदाउट नॉकिंग कमिंग इन द रूम। विदाउट नॉकिंग हल्ला हो रहा है यहाँ पे, मुझे लगा था इनकी लड़ाई हो रही है। नहीं तो लड़ाई हो रही है इसका मतलब फिर तो तू स्वाद लेने आया लड़ाई में। आग लगाने हाँ, पेट्रोल छिड़कने। तो गाइस हम यही कह रहे थे कि सारा दिन मतलब दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। उधर भी सिविलियंस बहुत मर रहे हैं और इधर भी घरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो लोग। अभी हमारे आगे वीडियो आ रही हैं, ज़्यादा कुछ भी प्रेस रिलीज पर नहीं डाल रहे हैं हमारे, मतलब न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं, हर वीडियो को लाइव नहीं कर रहे ताकि टेररिस्ट वगैरह देख ना पाए उन वीडियोस को। बट हमारे व्हाट्सएप पर तो आ ही रही हैं। हम भी कुछ नहीं दिखाएंगे ऑनलाइन, कोई स्टोरी पे नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने मना करा है इन सब चीज़ों को ऑनलाइन दिखाने के लिए। तो बट घरों पर भी अटैक्स हो रहे हैं उनकी तरफ से। वो ये भी नहीं देख रहे कि भाई नॉर्मल लोगों पे मत करें, बट वो ऐसा सब चल रहा है। बट खैर छोड़ो, रात का टाइम है, आप सब भी मस्ती लो, अच्छा खूब अच्छा खाओ और एंजॉय करो। गाइस की पिंपली निकल चुकी है, बड़ी दर्द वाली पिंपली है यार ये तो। मैंने जूम कर दिया 5x पे तेरे मुंह पे। मेरी पिंपली पे अभी करा था बट आया नहीं ठीक से, कोई बात नहीं, लाइट पास कम आके है। दिखा देती हूँ, देखो कितनी मोटी पिंपली निकल गई है। ओह माय गॉश। बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है गाइस, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।